हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम लोग ने लास्ट टर्न पे चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया लाइफ प्रोसेस। तो उसके बारे में हम लोग ने कुछ टॉपिक्स कवर किया है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस के बारे में देखा, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, लास्ट टर्न पे हम लोग ने न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में भी देखा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको और बताना है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्या है, होमवर्क। जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, आप तुरंत न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का डिफरेंस मुझे लिख के ग्रुप पे सेंड करेंगे। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग ज़रूर से सर्च करेंगे ग्रुप पे। ठीक, आप सर्च करिए गूगल की हेल्प, अदरवाइज़ बुक है, बुक से हेल्प लीजिए, और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। और जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, आप ये वर्क सेंड करेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमंस, ऑब्वियसली ह्यूमंस में आपको पता है फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे रिस्पायरेशन इन्वॉल्व होता है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है, जो भी हमारे फूड मटेरियल से जब ब्रेक डाउन होता है उससे जब एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक, वहाँ पे हमारा रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी तभी हमारा जो फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये हमारी क्या है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस। जैसे ब्रीथिंग हम जानते हैं, जैसे इनहेल और एक्सहेल, ठीक, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकलना, वो ब्रीथिंग हो गया। या जैसे एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, तो डिफरेंट सिस्टम्स है ये। ठीक, तो उसी में से एक हमारा क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं कि जो हमारा फूड जो है कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे ये फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कैसे हमारे सेल्स को एनर्जी मिल रही है, तो वो कैसे होता है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो ये जो एक सिस्टम पूरा बना है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस के लिए बना है, ह्यूमंस के फूड के डाइजेशन के लिए बना है। बहुत से इसमें ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, इवन आपके प्रोटीन्स, एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive gland। तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या दो चीज़ से ये मिल के बना होता है, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन चीज़ों से बना होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जब माउथ में हमने क्या किया, फूड लिया और फिर माउथ से होते हुए इसोफेगस से होकर, तो ये जो हमारा पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, ये इसको हम क्या, एलिमेंट्री कैनाल भी आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में आप कौन कौन से बॉडी ऑर्गन बोलोगे, जैसे कि आपका माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब हमारे क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स कि जैसे कि हमने बताया कि एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की, इवन हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम रिलीज़ करेंगे, प्रोटीन्स रिलीज़ करेंगे, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशंस के लिए। ठीक है, नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो क्या है, माउथ। क्या है आपका, माउथ, क्योंकि आप फूड का जो आपका डाइजेशन है वो कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब आपने फूड अपटेक किया अपने माउथ में, या जब आपने फूड को माउथ में लिया,
तो आप क्या करते हो, तुरंत अपने टीथ की हेल्प से उसकी चीविंग करते हो, है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना, फिर उसको अच्छे से आप चीविंग चबाते हो, मिक्स होती है स्लाइवा से, जो आपका फूड है वो पूरे तरह से स्लाइवा से क्या होती है, मिक्स होता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, माउथ में, और माउथ में आपका ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का एक ग्लैंड क्या है, जैसे कि हमारा स्लाइवली ग्लैंड, और ये जो स्लाइवली ग्लैंड होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, और ये क्या सिक्रीट करता है, स्लाइवा, ठीक है। तो जो भी आपका स्लाइवली ग्लैंड है वो स्लाइवा सिक्रीट करता है, और ये जो स्लाइवा है ये क्या होते हैं, एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलेज, ओके। अब ये एमाइलेज का रोल ये है कि एमाइलेज आपका क्या है, ये एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, ये एंजाइम है जो आपके फूड, जो आपका स्टार्च है, जो आपका फूड है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। तो ये एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो फूड आपका स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में, किस में, शुगर में। तो यहाँ पे जो आपका एमाइलेज एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, जिसमें कि जो स्टार्च फूड मटेरियल होता है, स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, शुगर में, ओके, चेंज स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट, टीथ, टीथ की हेल्प से आप चीविंग करोगे, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चीविंग मीन्स चबाना, ग्राइंडिंग मिक्सिंग ऑफ फूड पूरा करोगे, स्लाइवा से जब पूरा फूड मिक्स हो जाता है। नाउ टंग, रोलिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड, तो जो आपका फूड का टेस्ट है वो हमें किससे पता चलता है, टंग से। नेक्स्ट, आपके माउथ से होते हुए फूड कहाँ आया, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है, आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम ये माउथ की बात करें तो माउथ से आप देखे होंगे कि ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो जो हमारा फूड पार्टिकल्स है जब ये आपका माउथ से होकर आता है, तो ये जैसा आपका फूड पार्टिकल्स है ये ईसोफेगस से होते आ रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये मूवमेंट हमारा क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और ये कहाँ पे होता है, ईसोफेगस में। कहाँ पे होगा, ईसोफेगस में। तो क्या होता है कि जैसे ही फूड हमारे ईसोफेगस से मूव करता है, तो ये मूव किया तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहाँ के मसल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मसल्स हमारे क्या हो गए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दो प्रोसेस होती है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो आपकी प्रोसेस होती है। तो ये जो आपका ईसोफेगस में जो ये मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब हमारा ये फूड जैसे मूव करता है तो आप देख रहे हो ये मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं। तो ये जैसे फूड हमारा जाएगा ये मसल्स आप देख रहे हो ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गए, और जैसे फूड हमारा आगे बढ़ा ये वापस से अपने फिर से उसी पोजीशन में आ जाते हैं। फिर ये जैसे फूड आगे बढ़ेगा तो फिर से ये एक्सपैंड करेंगे और फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो ये जो एक तरह का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ईसोफेगस टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे आपका मूवमेंट का नाम भी लिखा है। कौन सा मूवमेंट होता है आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लियर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, स्टमक, ईसोफेगस के बाद फूड आपका कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। तो स्टमक में बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस आपके 3 टाइप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है। ये 3 टाइप्स के जूसेस सिक्रीट होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये फंक्शन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको फंक्शंस तो पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स, जो भी फूड में आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है।
जो HCl होता है वो फूड मीडिया को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टमक में जो फूड आता है वो कैसा मीडियम रहता है, वो एल्कलाइन मीडियम में रहता है। अब स्टमक में फूड आने के बाद उसको कैसा कन्वर्ट किया जा रहा है, एसिडिक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैसे बनाया जा रहा है उसको, एसिडिक। और एसिडिक बना कौन रहा है उसे, HCl। कौन बना रहा है, HCl। तो जो हमारे ये फूड मीडियम है, जब ये स्टमक में आया तो उसको एसिडिक मीडियम में बनाया जाता है, क्योंकि आगे जो आपका मूवमेंट होने वाला है, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड मूव करेगा वो एसिडिक मीडियम में मूव करेगा। एसिडिक मीडियम में उसको फर्दर डाइजेस्ट किया जाएगा, लेकिन फिर से फर्दर, ठीक है, फिर से हमारा लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल इसको एसिडिक को फिर से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो आपका पैंक्रियास है वो हमेशा एल्कलाइन मीडियम में ही फूड को फर्दर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टमक में फूड जब आया तो HCl हमारा क्या है, एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इस फूड को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट HCl का आपका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी बैक्टीरिया है ना, जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया बॉडी में अगर आया है फूड के थ्रू तो उसको किल भी करते हैं। नेक्स्ट, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो हमारे क्या, म्यूकस, हमारा जो मतलब स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता रहता है। और ये म्यूकस का काम ये होता है कि जो स्टमक का हमारी जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती है अगल बगल, उसको क्या करते रहते हैं, ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ताकि जो भी बाई चांस फूड के थ्रू जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या जो भी वायरस वगैरह हैं, अगर वो बाई चांस हमारे किसी भी तरह हमारे मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है, वो एज इट इज़ सेफ रहे, तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे क्या है, 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक जूसेस हैं, और ये गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से क्रिएट होते हैं, स्टमक में। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये यहाँ पे हमारा जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आया तो यहाँ से आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लीवर और पैंक्रियास, ये तो मेन ऑर्गन हमारे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फर्दर हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये लीवर और पैंक्रियास का सिक्रीशन होता है, और ये लीवर क्या सिक्रीट करता है, जैसे बाइल, और पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के द्वारा बाइल आता है और पैंक्रियास के थ्रू पैंक्रेटिक जूस आता है। ठीक है, इसको हम एक बार अभी डायग्राम से भी समझ लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारा जो स्टमक है, सपोज़ ये मैंने क्या बनाया है, स्टमक, जैसे यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा जो स्टमक से जो ये हमारी आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के एंड से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ से हमारा स्टमक एंड होगा वहीं से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही आपका आ रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास प्रेजेंट होता है, और इसी लीवर से आपका सिक्रीशन इन्वॉल्व होता है, जैसे बाइल। बाइल क्या करता है, सिक्रीट करता है, लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। तो लीवर क्या करेगा, बाइल को सिक्रीट करेगा, वो बाइल कहाँ आ जाएगा, इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट करेगा, वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इनका ये होता है बाइल का कि ये फैट, जो हमारे फूड मटेरियल्स में जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो उसको इमल्सीफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और पैंक्रियास क्या होते हैं, पैंक्रियास में भी हमारे 3 इम्पॉर्टेंट्स हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज
और आपका होता है एमाइलेज। ओके, तो जो एमाइलेज का फंक्शन होता है वो आपका स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो भी आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो आपका लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स मीन्स जो आपका फैट्स अनडाइजेस्ट या अनब्रेक डाउन रह गया है या पार्टली आपका डाइजेस्टेड है या ब्रेक डाउन है, पूरी तरह से जो डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है, ये फर्दर हमारे पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज एंजाइम है वो फर्दर इस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम हमारे कुछ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। तो ये हमारे कुछ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन से अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, तो हमारा जैसे ये कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, जैसे ग्लूकोज, या आप ये इस तरह भी आप कह सकते हैं, इस तरह भी आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, आपका ग्लूकोज में। या इंटेस्टाइनल एंजाइम फैट्स को किस में ब्रेक करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स आपका किस में ब्रेक होगा, एमिनो एसिड्स में। तो हमारे जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस हम लोग ने देखा कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और आपका एक एंजाइम और होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं, दैट इज़ द एमाइलेज। ठीक है, तो प्रोटीन्स का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोटीन। ट्रिप्सिन आपका क्या है, प्रोटीन्स, और ये किस में ब्रेक होता है, पेप्टोन्स में होता है। लाइपेज का मेन काम क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब जो फैट्स है उसको वो क्या करता है, ब्रेक करता है। और फैट हमारा किस में ब्रेक होता है, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि फैट्स आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज फैट ग्लूब्यूल्स, बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन, स्मॉल फैट ग्लूब्यूल्स। एक्चुअली यहाँ पे ये आपको समझाया गया है कि जैसे हमने बताया था कि जो फैट होते हैं उसको क्या वो डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट होता क्या है, जैसे कि ये हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स है फैट का, तो ये जो लार्ज है इसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जैसे लाइपेज एंजाइम काम आएगा, या हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और लीवर का जो बाइल जूस है वो इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद भी अगर फैट ग्लोब्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जो मे भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए कौन है, लाइपेज। और लाइपेज कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कौन उसको ब्रेक करता है, बाइल जूस करेगा, जिसको इमल्सिफिकेशन, या इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और इसके फर्दर भी अगर कुछ हमारे फैट्स रह जाते हैं तो वो फर्दर हमारा लाइपेज एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर आपका फूड मटेरियल कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है, यहाँ से आपका जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है, जो एब्जॉर्ब होगा, अब यहाँ से कुछ पार्टली फूड जो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गए हैं वो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ फूड ऐसे होगा, ऑब्वियसली कुछ फूड हमारे पार्टली डाइजेस्टेड होंगे जो एज अ वेस्ट मटेरियल होंगे, जिसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होगा। और सिर्फ यही जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है, सिर्फ यही फूड कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहीं से हमारा क्या आगे जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपके एक्सक्रीटा वगैरह है वो रिलीज़ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से होके आपका रेक्टम में आपका जो वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रेक्टम में, और उसके बाद एनस से होके ये बाहर बॉडी के बाहर आपके रिलीज आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया है। ये माउथ है
आप देख सकते हैं ये माउथ है, ये टंग है, ये स्लाइवली ग्लैंड, माउथ में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइवली ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और स्लाइवली ग्लैंड के नीचे ही आपका क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। ओके, तो माउथ में ही आपका सबलिंगुअल, सब मैंडुलर ग्लैंड्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि माउथ में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो फेरिंग्स होते हैं, और फेरिंग्स से होते हुए आगे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका इसोफेगस है जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका स्टमक है, जो फूड यहाँ पे स्टमक में आके आपका मिला। फिर उसके बाद स्टमक से ही आप देख सकते हो बिल्कुल साइड में क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, और लीवर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, गैल ब्लैडर होता है, और यही गैल ब्लैडर में आपका बाइल जूस स्टोर्ड रहता है। ठीक है, गैल ब्लैडर में ही बाइल जूस आपका स्टोर्ड होता है। ये स्टमक है, आप देख सकते हो स्टमक के नीचे ये स्प्लीन प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास है। तो स्टमक से होते हुए आपका जो फूड है वो आगे मूव करेगा, और उसके बाद आपका पैंक्रियास और लीवर का सिक्रीशन, जैसे हमने अभी देखा था कि पैंक्रियास और लीवर का सिक्रीशन इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे पैंक्रियास जो है वो आपका क्या रिलीज़ करेगा, पैंक्रियाटिक जूस, और आपका लीवर जो है वो बाइल जूस। ठीक है, तो ये अपना अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐड करते हैं, फिर फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद आपका फूड एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और बाकी जो आपके पार्टी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपका एनस से बाहर साइड पे रिलीज़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।